Hello student, today we will discuss the structure of Rajya Sabha. Rajya Sabha is the second or the upper house of parliament. Is hold lesser power as compared to लोक सभा. जो राज्य सभा है उसे हम सेकंड यानी कि द्वितीय जो सदन है उसके रूप में और अपर हाउस यानी कि उच्च सदन के रूप में जानते हैं. जो भारत की संसद है उसमें राज्यसभा को उच्च और सेकंड हाउस यानी द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है. इसके पास जो पावर्स होती है वो लोकसभा के कंपेयर यानी कि लोकसभा की तुलना में इसके पास कम पावर्स होती हैं. तो वी स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा. द फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर एंड इलेक्शन प्रोसेस. द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी 250 maximum according to the constitution, but at present is only 545. 12 of them is nominated by president. जो अगर हम देखें तो भारत की जो राज्यसभा है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स जो होते हैं संविधान के अनुसार जो मेंबर की जो संख्या है वो 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, बट प्रेजेंट टाइम में ये 245 है. ये जो केवल 245 प्रेजेंट टाइम में मेंबर्स हैं, जिनमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. जो दे आर द डिस्टेंडिंग पर्सनैलिटी who excel in various field of art, literature, science, social service and sport. इसमें जो नॉमिनेट होते हैं 12 मेंबर्स, उसमें जो ऐसी जो पर्सनालिटीज़ होती है, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया हो, जैसे आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में, सोशल सर्विस समाज सेवा के क्षेत्र में, एंड स्पोर्ट यानी कि खेल के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया हो. ऐसे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. 233 मेंबर आर इलेक्टेड थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि 233 जो मेंबर्स होते हैं उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है. एंड द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ वेरियस स्टेट लेजिस्लेटिव Assembly of the Union and the member of Legislative Assembly of Union Territories according to the single transferable vote system and proportional representation. यानी कि जो 233 जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और जो यूनियन टेरिटरीज़ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है. और इसमें जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है. क्वालिफ़िकेशन फॉर द मेंबर्स यानी कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है. द क्वालिफ़िकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर सब एज द मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि जो लोकसभा के जो सदस्यों की जो योग्यताएं होती है ठीक वैसी ही योग्यताएं राज्यसभा के मेंबर्स की भी होती है. दे ओनली डिफरेंस इज़ द that the age required from members of Lok Sabha is 25 and but is the 30 years or more decided for the member of Rajya Sabha. जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं होती है लगभग एक जैसी होती है, परंतु इसमें केवल जो एज का डिफरेंस होता है. जहां लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो एज है वो 25 यानी कि 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स और मोर यानी कि 30 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. टर्नर ऑफ मेंबर्स यानी कि जो लोकसभा के जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल से संबंधित. राज्यसभा
is the permanent house and not the subject of dissolutions. However, one third of these members retire after every second year. The member who is elected for the full terms serve of for a period of 6 years. यानी कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, यानी कि स्थायी सदन है, और ये कभी भी डिसोल्यूशन यानी कि ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। बट वन थर्ड मेंबर यानी कि एक तिहाई जो मेंबर्स होते हैं वो आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर यानी कि हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, और हर 2 साल बाद जो नए मेंबर्स इसमें इलेक्ट होते हैं। एक जो सदस्य होता है, एक जो मेंबर होता है, उसे 6 ईयर के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। मतलब एक सदस्य का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है। ऑफिस बैरियर ऑफ राज्यसभा। देयर आर टू ऑफिस बैरियर इन राज्यसभा, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह ही 2 पदाधिकारी होते हैं जिन्हें चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन यानी कि सभापति और उपसभापति के नाम से जाना जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि जो सभापति के रूप में कार्य करते हैं। हिज टर्नर इज़ ऑफ 5 years। उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा इलेक्ट वन ऑफ इट्स मेंबर्स एज डिप्टी चेयरमैन फॉर टर्म्स ऑफ 6 year। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपसभापति का चुनाव करता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो राज्यसभा है उसका फॉर्मेशन हमने आज पढ़ा।